जो अपना सुप्रीमो इम्यूनिटी बूस्टर है, ये एक च्यवनप्राश फॉर्म में, मतलब सेमी सॉलिड फॉर्म में। तो इसका यूसेज जो है हम रिकमेंड करते हैं 5 से 10 ग्राम, यानी मिनिमम 5 ग्राम, मैक्सिमम 10 ग्राम। तो इसको आप डिवाइडेड डोज में ले सकते हैं। जैसे अभी कुछ लोग हैं फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, तो हम उनको पहले बोलेंगे कि 2.5 ग्राम लीजिए। 2.5 ग्राम लेने के बाद उनको पता चलता है कि हाँ ये मुझे सूट हो रहा है, तो 2.5 ग्राम से वो 5 ग्राम पे जाएगा। 5 ग्राम भी सूट हो जाता है। और एफिकेसी बढ़ाने के लिए, इफेक्ट बढ़ाने के लिए हम उसको 7.5 ग्राम दे सकते हैं और मैक्सिमम 10 ग्राम दे सकते हैं। तो इस तरह से ये 2.5 से लेके 10 ग्राम तक हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसको लेने की विधि ये है कि शाम में या सुबह आप तय कर लीजिए वक्त। अगर 2 वक्त भी लेना चाह रहे हैं तो 2 वक्त ले लीजिए, 1 वक्त लेना चाह रहे हैं 1 वक्त ले लीजिए, दोपहर में कोई लेना चाहता है तो दोपहर में ले लीजिए। एक वक्त फिक्स करके आप लेंगे तो उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा नजर आता है। तो हम यही बोलते हैं कि आप एक टाइम ठहरा दीजिए उसका और उसी टाइम पे लीजिए, तो आपका रेगुलरिटी मेंटेन रहता है और आपको उसके इफेक्ट भी नजर आते हैं। मतलब आज सुबह लिया, कल शाम लिया, परसों लिया, तो आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि मतलब कैसे असर कर रहा है, क्या कर रहा है। तो इसीलिए एक बोलते हैं ना, टाइम शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी दवाई लेने। इसको लेने की विधि ये है कि आप इसको लें 5 ग्राम या 2.5 ग्राम या 7.5 ग्राम या 10 ग्राम, और इसको लेने के बाद इसको चबाते रहिए और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा दूध पीते रहिए। जितना ज्यादा आप चबाएंगे और जितना उसको थोड़ा थोड़ा दूध पी के चबाते रहेंगे, उसके रिजल्ट्स, उसके इफेक्ट आपको बहुत ज्यादा नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे मुंह में, जैसे मैंने बताया कि बकल कैविटी में एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होता है। तो वो जितना आप उसको लिक्विड के साथ चबाते जाओगे, तो जितना ज्यादा एब्जॉर्ब होगा उतने ज्यादा इफेक्ट नजर आएंगे, उतने जल्दी इफेक्ट नजर आएंगे और लॉन्ग टर्म तक चलते रहेंगे। ये है कि और इसको ठंडे दूध के साथ लेना है। 90% हम बोलेंगे कि दूध के साथ लीजिए, लेकिन 10% लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हमको दूध नहीं चलता है, हमको दूध से थोड़ा एलर्जी होता है, हम दूध नहीं ले पाते हैं। तो ठीक है, बहुत रेयर केस में होता है वैसा। तो हम बोलते हैं उनको कि आप इनको जूस के साथ। क्यों? उसके पीछे देने का मकसद ये है कि वो जितना चबाया जाएगा वो उतना ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। तो एब्जॉर्प्शन के लिए कोई तो मीडिया ऐसा होना चाहिए जो लिक्विड वाला। पानी उतना इफेक्ट नहीं करेगा और उसको डायरेक्ट आप निगलिए भी नहीं। जितना चबाएंगे उतना ज्यादा बेनिफिट। ठीक है। और गर्म दूध नहीं इस्तेमाल करना है। गर्म दूध लेंगे तो थोड़ा एसिडिटी होने के चांसेस है। या आपने ऐसे ही ले लिया और सीधे उसको एक बार चबाया और निगल लिया तो भी एसिडिटी हो सकती है। जरूरी नहीं कि हो, लेकिन हो सकती है। लेकिन बाद में लोग शिकायत करते हैं कि हमने ले लिया था ये है। तो इसके लिए एसिडिटी ना हो, एब्जॉर्प्शन ज्यादा बढ़े, रिजल्ट्स अच्छे दिखे, रिजल्ट्स जल्दी दिखे और रिजल्ट लॉन्ग टर्म दिखना चाहिए, इसके लिए हम बोलते हैं कि कोई लिक्विड के साथ वो लिया जाए। तो इस तरह से इसके लेने का एक ये है। जी सर। यस, थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सेशन रहा। अभी थोड़े कुछ सवाल यहाँ पे जो आए हैं, एक तो पहला सवाल यह है कि हु अप्रूव्ड दिस प्रोडक्ट एंड इज देयर एनी सर्टिफिकेशन इज देयर फॉर दिस प्रोडक्ट, मतलब सर्टिफिकेशन है क्या? ये तो आपने ऑलरेडी बता दिया, बट यस यू कैन समराइज। ठीक। तो हु अप्रूव्ड, तो अप्रूव तो एक ही एंटिटी करती है, वो है गवर्नमेंट। तो ये सवाल यहाँ जाएगा कि गवर्नमेंट अप्रूव करती है इस प्रोडक्ट को, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ है। और गवर्नमेंट ही मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस देती है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मिला हुआ है, तो हम उसके तहत मैन्युफैक्चर करते हैं। और ये एविडेंस बेस्ड इसके लिए बोला जाता है क्योंकि शहद, खजूर, गुलकंद, बहुत सारी सफेद मूसली, अकरकरा, अश्वगंधा, ये हम आज बना रहे हैं प्रोडक्ट और आप भी आज ही यूज कर रहे हैं, लेकिन ये पिछले कई हजारों साल से चला आ रहा है, बराबर। तो कई हजारों साल से वो पहले नेचुरल वे में यूज हुआ है लोगों का, फिर टाइम टू टाइम उसके ऊपर रिसर्च हुआ है, टाइम टू टाइम पेपर पब्लिश हुए हैं, फिर उस पेपर पब्लिश में और उस ट्रायल्स में ये बताया गया है कि कौन से इंडिकेशन में क्या लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। ये सारा प्रूव किया गया है, उसके बेनिफिट्स पता चले हैं।
उसके बेनिफिट्स के बाद में उनके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स क्या है, उनको क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं, ये सारी चीजें बताई। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, अभी हम बोलते हैं शहद है, शहद को अगर एक मात्रा में ही खाएंगे तो आपको बेनिफिट आता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि वो शहद है, नेचुरल है, इसके लिए हम 2 किलो शहद एक टाइम पे खा जाए, ऐसा नहीं होता। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशन बॉडी बनाई है, वो आयुष मिनिस्ट्री में आती है, एलोपैथिक में आती है, क्योंकि आयुष में आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथिक, है ना, ये सारी चीजें आती है। तो वहाँ पे उनके एक स्टैंडर्डाइजेशन है, उनके प्रोटोकॉल्स है, उनके फॉर्मूलाज है, हर पैथी में वो दिया गया है और बोला गया है कि आप इतना ये यूज करें, इतना ये यूज करें, एक फॉर्मूला दिया है, ये इतना यूज करें, ये इतना यूज करें, तो उस फॉर्मूले के हिसाब से ये चीजें बनती है। और जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बेस्ट हो वो फॉर्मूला डिराइव करके, ऑप्टिमाइज करके, उसमें हाई क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स डाल के उसको बनाया जाता है। और गवर्नमेंट इसका टेस्ट करती है, चेक करती है कि इसमें क्या है, क्या मिला हुआ नहीं है, और उसके बाद में परमिशन मिलता है। और इसके तरीके से परमिशन मिला है, सारे हमने डॉक्यूमेंट्स शेयर किए हैं सर के साथ। नितिन सर के पास पूरे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, जिस किसी को भी देखना है वो पुनः आ जाए नितिन सर के ऑफिस में, पूरे डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं। और इस तरह से ये एक तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, एविडेंस बेस्ड प्रोडक्ट है, एविडेंस बेस्ड जड़ी बूटियां डाली गई है, सारा कुछ है और गवर्नमेंट ने अप्रूव। होप मैंने आपका इस सवाल का जवाब। ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत बढ़िया। एक सवाल पूछा जा रहा है कि यहाँ पे हम लैब में इसका प्यूरिफिकेशन का आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का टेस्ट कर सकते हैं क्या? तो आई होप ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं। या फाइन। प्रोडक्ट के साइड इफेक्ट्स यहाँ पे पूछे गए हैं, जब हम इस प्रोडक्ट को शुरू करते हैं तो उसके क्या साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं? जैसे मैंने अभी इससे पहले वाले सवाल में बोला कि हर हर चीज, जैसे कोई भी नेचुरल चीज खाइए आप, आर्टिफिशियल चीज खाइए, उसकी एक लिमिट फिक्स्ड है। एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि शहद है, शहद बहुत अच्छा होता है ह्यूमन बॉडी के लिए, तो उसको उतनी मात्रा में खाना चाहिए जितना वो बेनिफिट देगा। उससे ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा, हमारे को गर्मी बढ़ जाएगी, क्योंकि शहद ऑलरेडी गर्म है नेचर में। तो जितने भी आयुर्वेदिक, हर्बल, यूनानी और दवाइयां होती है, ये बॉडी के बाद एक अलग तरीके से पैटर्न में बिहेव करती है। क्यों बिहेव करती है? क्योंकि वो उसका सेलुलर लेवल पे बहुत सारा काम चलता है। तो वहां पे कोई भी जब रिएक्शन होता है, जब कोई भी चीज इन्फ्यूज होती है, जब भी कोई चीज टूटती फूटती है, तो वहां पे गर्मी थोड़ी जनरेट होती है, मतलब बोलते हैं ना, जिसको बोलते हैं ना उष्णता बढ़ना, तो गर्मी जनरेट होती है। तो ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं कि कोई लोग बहुत सेंसिटिव है तो उसको थोड़ी सी गर्मी भी उसको बहुत लग जाती है। कोई लोग ऐसा है कितना भी गर्मी हो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बॉडी में। तो साइड इफेक्ट ये बहुत हो सकते हैं। तो ये हो सकते हैं कि उसको हल्का सा यहाँ का भी जलेगा, लेकिन अगर हमने उसको बोला है दूध के साथ लेने के लिए, तो उसकी जो जलन है वो एकदम 80% कम हो जाएगी, 80-90% कम हो जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी सेंसिटिव है, तो थोड़ा बहुत तो उसको लगेगा ही। वो एक चीज है। दूसरा, बहुत रेयर केस में ऐसा देखा गया कि बहुत सेंसिटिव आदमी था, उसको बेचारे को हल्के छोटे छोटे से दाने जैसे आए, लेकिन वो भी 1-2 दिन रहे, उन्होंने फिर दूध वगैरह लिया, पानी लिया, कुछ मुंह में ये लगाया, तो उसका वो चले गया, क्योंकि उसको उतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। वो एक चीज थी। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत गर्म चीज भी हमने खा ली तो हमको जैसे कि लूज मोशन लग जाते। तो एक आध पेशेंट को ऐसा हुआ था कि उसने ज्यादा क्वांटिटी ज्यादा ले ली थी, उसको भी गर्मी बढ़ गई तो उसको लूज मोशन हो गया, बाकी कुछ नहीं हुआ, उसको एक ही लूज मोशन हुआ। तो वो एक देखा जाता है। तो हम मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम सारे साइड इफेक्ट्स को रखते हैं सामने, ताकि किसको क्या होगा वो सामने वाला ही अच्छे से बता पाएगा। हम तो बोलते हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो बेसिक ये होता है कि एसिडिटी बढ़ती है, थोड़ी सी गर्मी बढ़ जाती है, कभी कभी देखा गया कि किसी को थोड़ा सा लूज मोशन हो जाते हैं, बस यही बेसिक इंडिकेशंस है। और एक हाथ पेशेंट को ऐसे हुआ होगा कभी कभी कि बहुत गर्मी बढ़ने की वजह से उसकी आंखें थोड़ी सी लाल हो गई। तो ऐसे भी हम बुखार में होते हैं तो हमारी आंखें लाल होती है, बराबर ना, तो वो गर्मी के कारण है। तो अल्टीमेटली ये देखा गया है कि अगर जिस समय गर्मी बढ़ेगी
तो ये सारे साइड इफेक्ट्स दिखे। बट ऐसा कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हुआ है अभी तक, ऐसा कोई नजर नहीं आया है कि जिसको बहुत सीरियस कंडीशन हुई। हाँ, ये सब चीजें हुई है, डोज को थोड़ा सा बंद कर दिया है या कम कर दिया है 1-2 या 2 दिन, तो 24 घंटे में उसके ये सब चीजें क्लियर हो गई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ट्रांसपेरेंटली आपने सर इसको आंसर किया है। ज्यादातर मार्केटिंग के लैंग्वेज में लोग बोलते हैं नहीं कुछ साइड इफेक्ट नहीं होगा, होगा तो सिर्फ अच्छा इफेक्ट ही होगा लेकिन साइड इफेक्ट नहीं होगा। बट आपने बहुत ट्रांसपेरेंटली, और ये दर्शाता है कि हम अपने प्रोडक्ट के ऊपर कितना कॉन्फिडेंट है कॉन्फिडेंट। और कितने सही तरीके से हम लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। फैंटास्टिक। आगे भी एक सवाल शायद स्टमक पेन के लिए था कि कोई पर्सन है जिनका स्वेलिंग था बॉडी में और लेडी थी एंड शी स्टार्टेड गेटिंग पेन इन द स्टमक, तो ये उसी का सर नतीजा हो सकता है थोड़ा कि कोई फॉरेन पार्टिकल जब हम लेना शुरू करते हैं तो उसको बॉडी थोड़ा रिएक्ट करती है, ऐसा होगा? हो सकता है, लेकिन अच्छा, ये देखना पड़ेगा कि वो लेडी को पहले कुछ था कि जैसे अदर कभी इश्यूज। कभी, हाँ जैसे कभी कभी होता है ना कि हमको पता नहीं चलता है, कभी बोलते ना दवा खाने के पहले हम बैक एंड में ऐसा होता है कि हमको थोड़ी सी गैस बढ़ रही होती है या हमने 8 घंटे से 10 घंटे से कुछ खाया नहीं होता है ना? तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी ओवर ईटिंग हो गई होती है, या कभी ऐसा होता है कि हमने कोई ऐसा चीज खा ली है जो हमारे पेट में ऑलरेडी जाके दर्द करती है और हमको पता नहीं होता है उस वक्त में, और बाद में हमने दवाई खा ली, तो हो सकता है वो उसका भी है। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर गर्मी बढ़ रही है या आपने खाली पेट खा लिया है, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये हुआ भी होगा, लेकिन पीछे से रूल आउट करना बहुत जरूरी है कि उन्होंने पिछले 8-10 घंटे में उनका कैसा लाइफस्टाइल रहा, क्या खाया उन्होंने, रेस्ट हुआ या हुआ नहीं हुआ। या कभी कभी ऐसा होता है कि सब ठीक ठाक था लेकिन उन्होंने गलती से कोई ऐसा वजन उठा लिया या कोई ऐसा झुक गए जिसकी वजह से उनका सॉफ्ट टिश्यू का पेन बढ़ गया और ये दवाई लेने से वो पेन कम होने की बजाय और बढ़ गया। हो सकता है क्यों, क्योंकि वो पेन जब तक पूरा इंटेंसिटी में ऊपर नहीं जाएगा तब तक नीचे भी नहीं आएगा ना। तो बोलते हैं ना, जब वो पेन ऊपर जा रहा था और हमने दवाई खा ली, तो हो सकता है कि वो जब तक ऊपर जाएगा फिर बाद में दवा को काम करने के लिए भी थोड़ा वक्त लगेगा ना। तो जब दवा काम करके वो पेन नीचे होगा तब तक ऐसा लगता है हमको कि ये दवा खाने से और बढ़ गया पेन। हो सकता है कभी कभी ऐसा, लेकिन चांसेस ये है कि हमको ये देख लेना चाहिए कि आगे पीछे में क्या हुआ है, क्या कंडीशंस है, उसको सब देख के फिर देख। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, फैंटास्टिक। और यहाँ पे सवाल आया कि बिफोर ब्रशिंग इन द मॉर्निंग सेमी हॉट वाटर, थोड़ा जैसे जिसको हम नॉर्मल गर्म पानी बोलते हैं, तो गुनगुना ये पानी। ब्रशिंग से पहले ही लेना है, करेक्ट? नहीं, दवाई या पानी। नहीं नहीं नहीं, ऑफ कोर्स ये इन्होंने तो अपना इम्यूनिटी बूस्टर के बारे में ही पूछा होगा। हाँ, बिफोर ब्रशिंग इन मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क किया विद सेमी हॉट वाटर। देखिए अभी सबसे पहले दो चीजें हैं। जब हम रात में सोते हैं तो ऑलरेडी हमारी बॉडी हीट जो है वो बहुत सारे केमिकल चेंजेस होता है तो बड़ी होती है। जब हाँ हम सुबह उठेंगे, ब्रश करेंगे, गर्म पानी लेंगे तो ऑलरेडी हमारा ये गर्म होता है, पेट में गर्मी होती है। तो फिर गर्म पानी लेंगे तो और गर्मी बढ़ सकती है, प्रोडक्ट अपना गर्म है वो लेंगे तो और गर्मी बढ़ सकती हाँ, है। सबसे पहली बात तो पानी के साथ लेना नहीं है। ओके दूसरा, ठंडे दूध के साथ लेना है या जूस के साथ लेना है। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम ये बोलते हैं कि एम्प्टी स्टमक उन्हीं लोगों ने लेना चाहिए जिनको बर्दाश्त हो सकता है या जो बर्दाश्त कर सकते हैं। सब लोग 80% एम्प्टी स्टमक बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, 20% लोग कर पाते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि खाना खाने के आधे घंटे 45 मिनट या 1 घंटे के बाद लिया जाए तो आपको बेस्ट रिजल्ट, गर्मी नहीं बढ़ेगी, डाइजेशन का इश्यू सॉल्व हो जाएगा और आपको इफेक्ट भी ज्यादा अच्छे। ग्रेट ग्रेट, फैंटास्टिक। अच्छा, और ये हेडेक का तो आपने इसका जवाब दे ही दिया है कि हेडेक अगर थोड़ा बहुत आता है तो इट इज ओके फाइन, एक आध 2-4 दिन के लिए आ भी सकता है। कानात आवाज येतो त्यावर उपयोगी आहे का, रिझल्ट आहेत का? अच्छा, कान में आवाज आ रही है उसके ऊपर हाँ, तो रिजल्ट। हाँ, जैसे बता रहा हूँ कि जब दवाई ली जाती है तो मैंने जैसे बोला था कि ब्लड फ्लो बढ़ता है, प्रेशर नहीं, ब्लड फ्लो बढ़ता है ना? जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है ब्लड ऊपर से नीचे तक जाता है और सर से लेके तो पैर के नाखून तक की सारी नसें खुल जाती है। जैसी नसें खुलेगी तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा, तो उसकी वजह से हो सकता है आपको हल्का सा एक नॉइज सुनाई दे या कभी कभी नहीं भी सुनाई देता है। तो थोड़ा टाइम के बाद आदमी यूज टू हो जाता है। अगर आपने बहुत ज्यादा डोज लिया है, वो आ रहा है तो डोज कम कर दीजिए। अगर थोड़े डोज से भी आ रहा है तो आप आगे पीछे करके लीजिए, खाना खा के लीजिए, थोड़ा सा है ना, उसको मैनेज करिए और उसको ये कीजिए, वो
आवाज जो है वो ठीक है आएगा क्योंकि ब्लड फ्लो की वजह से होता है वो, और कम हो जाएगा वो, जैसा आपका यूज टू हो जाएगा ना तो आपको उसका एहसास नहीं होगा। वेरी ग्रेट, फैंटास्टिक। गॉल ब्लैडर स्टोन में काम करेगा? गॉल ब्लैडर स्टोन में थोड़ा जरा मुश्किल होता है क्योंकि ओवरऑल आपको पूरा बेनिफिट देगा। गॉल ब्लैडर स्टोन में जो गॉल ब्लैडर ऑलरेडी छोटा होता है, उसका पाइप मुंह छोटा होता है, तो वो ऐसा होता है, ऐसा है। तो यहाँ से निकल के नीचे से ऐसे निकल के आने में बहुत तकलीफ है। तो गॉल ब्लैडर स्टोन में थोड़ा सा डिफिकल्टी से काम करेंगे, लेकिन आपको जो पेन होता है, जो आपको पाचन शक्ति में जो डिस्कम्फर्ट होता है, वहां पे ये थोड़ा सा आपको सेटल करेगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वैसा रिकमेंडेड नहीं है जैसा बोलते हैं ना कि एकदम निकल जाएगा। झूठ नहीं बोलना है क्योंकि एकदम से निकलता नहीं है वो, एलोपैथिक में भी नहीं है, ये भी नहीं। हाँ, लॉन्ग टर्म यूसेज से जैसे मैंने बताया कि गॉल जो भी स्टोन होते हैं वो स्लोली स्लोली जाएंगे, लेकिन वो कितना वक्त लगेगा वो थोड़ा सा इवेल्युएट करना होगा, और जितना लॉन्ग टर्म दे सकते हैं दीजिए, तो बेनिफिट दिखेंगे वहां पे, लेकिन लॉन्ग टर्म में। वेरी गुड, फैंटास्टिक। और यहाँ पे नॉर्मल मिल्क के बारे में क्वेश्चन मार्क दिया है, और मैं सुबह ब्रश करने के बाद पहले लेता हूँ और हॉट वाटर के साथ लेता हूँ। इज इट ओके? तो इसका सवाल तो ऑलरेडी आपने दे दिया, शायद पहले ये सवाल आया है। जी फेरेसिस ऑफ लीवर मेनकम, हाँ, लिवर मेनकम सिरोसिस। में काम करेगा क्या? अच्छा, सॉरी, ओके। हाँ जी। पेक्टिक अल्सर कंसर्न। अभी देखिए, लिवर सिरोसिस का होने का दो बड़ा वजह होता है। एक तो वो थोड़ा सा बोलते हैं ना, ज्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन की वजह होगा, या तो फिर कुछ उसका बहुत ज्यादा दवाई खाई है उसकी वजह से लिवर डैमेज हुआ है। अच्छा, तो ये दोनों ही चीजें उस लिवर को थोड़ा सा ये करती है। तो हाँ, डेफिनेटली ये लिवर का जो जो भी हिस्सा उसका डैमेज है वो है, तो ये क्या करेगा, उसको रिजुविनेट करने का कोशिश करेगा, जो भी बचा हुआ है। जैसे मैंने बोला ना, ये प्रिवेंट करेगा वॉल की तरह। तो जो दूसरा जो लीवर है जो ज्यादा डैमेज नहीं है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाएगा, उसकी पाचन शक्ति बढ़ाएगा, राइट। क्योंकि लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो ग्रो होता है। अगर सिरोसिस है ये है तो अब उसको क्या दवाई चल रही है, उसने क्या दवाई खाई है, कैसा किया है, तो वो सारा सब्जेक्ट टू इवेल्युएट है। लेकिन ये डेफिनेटली अपना प्रोडक्ट जो है उनको बेनिफिशियल रहेगा लॉन्ग टर्म में, क्योंकि लिवर का जो बोलते हैं ना कि लिवर हेल्थ को स्लोली स्लोली इम्प्रूव करेगा। अब वो कितना इम्प्रूव होगा और कितना उसको फायदा होगा वो तो लॉन्ग टर्म लेने पे ही पता चलेगा। ओके। पेक्टिक अल्सर कंसर्न। जो अल्सर्स होते हैं तो ऑलरेडी ये थोड़ा सा गर्म दवाई है, तो इसके लिए हम बोलते हैं कि इसका डोज थोड़ा इवेल्युएट करें, खाना खाने के बाद ले, दूध के साथ ले या ठंडे जूस के साथ ले। अल्सर यानी मतलब अपनी आपकी आंतड़ी पे फोड़ा आ जाता है, तो उसमें उतना ही काम करेगा जितना दूसरी चीजों पे काम करता है। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि वो अल्सर कितना बड़ा है, उसमें ब्लीडिंग हो रहा है क्या, बहुत ज्यादा जख्म दे रहा है क्या, वो भी आपको देखना होगा थोड़ा सा। ऐसे नहीं है कि इतना बड़ा है वो एकदम क्रॉनिक है, वो आपने उसको बोला कि नहीं नहीं वो ठीक हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा। डायरेक्टली ना बोले उसको, आप बोले कि लॉन्ग टर्म ले तो बेनिफिट आएगा, लेकिन साथ ही साथ आप डॉक्टर को भी वहां पे दिखा दीजिए, उसको रिपोर्ट करवा दीजिए, तो उससे पेशेंट को ज्यादा बेनिफिट आएगा और पेशेंट का भरोसा आप पे बढ़ेगा। ग्रेट। ओवर कमिटमेंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज ओवर अल्टीमेटली इट्स कमिटमेंट। अ फूड सप्लीमेंट है। हम करेक्ट। उसको कोई दवा नहीं दे रहे, बल्कि फूड सप्लीमेंट दे रहे हैं। फैंटास्टिक। यस यस। सर, मेन में स्नोरिंग और वेट लॉस में काम करेगा? स्नोरिंग तो देखिए सर कैसा है, उसका एकदम देसी उपाय है। रात में सोने के वक्त में 3-3 ड्रॉप्स असली घी या ऑलिव ऑयल डाल दीजिए, तो उसका स्नोरिंग कम हो जाएगा डेफिनेटली। इससे उसका जो बोलते हैं ना, मैंने बताया जैसे श्वास का जो ये है, यहाँ पे वो ड्राइनेस होता है, तो ड्राइनेस की वजह से स्नोरिंग होती है। तो आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको अगर ये एनर्जी मिलेगी, अगर वो स्ट्रांग रहेगा प्रोडक्ट अपना खाने से, और आप ऑयल डालते रहेंगे, तो स्नोरिंग में उसको थोड़ा बहुत अच्छा खासा उसको बेनिफिट दिखेगा, और उसका स्लीप पैटर्न थोड़ा सा करेक्ट होगा, फिर थोड़ा सा उतल पुतल करके सोना होगा। क्योंकि अल्टीमेटली जैसा आपने अभी बताया कि हम न्यूट्रिशन सपोर्ट दे रहे, कोई ऐसा ट्रीटमेंट वाला ये नहीं दे रहे, तो उस हिसाब से उसको न्यूट्रिशन सपोर्ट जितना ज्यादा अच्छा लगेगा रेस्पिरेटरी ट्रैक पे, उसका रेस्पिरेशन उतना सुधरेगा, और उस वजह से उसका ड्राइनेस जाएगा तेल डालने से, वो हेल्दी रहेगा और अच्छी नींद होगा। वेरी गुड।
वेट लॉस? वेट लॉस में तो काम करेगा, लेकिन उनको भी काम करना होगा, मतलब अच्छा, हाँ, उनको भी मतलब काम इन द सेंस वॉकिंग करनी होगी, अच्छी नींद लेनी होगी, है ना? थोड़ा-सा, और जो वो फ्राई चीज़ खाते हैं वो बंद करनी होगी, उसकी जगह फ्राई की जगह बॉइल्ड, बेक, ग्रिल्ड ऐसी चीज़ें खानी है। और ये लेंगे तो थोड़ा-सा एनर्जी लेवल बढ़ेगी, तो अगर जैसे वॉक करेंगे, पसीना निकलेगा तो ऑटोमेटिकली उनके साइज़ेस कम होंगे और पुराने कपड़े आने लग जाएँगे, तो अपने आप वो उनका वेट लॉस हो ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। टीथ पेन में भी काम कर सकता है ये? आई डाउट बट यस। जाएगा। कहाँ पे टीथ सर? पेन, अच्छा, दाँतों के दर्द में, दाँतों टीथ पेन। एक्चुअली वहाँ पे वो मैं बताया ना, थोड़ा-सा वो उसका ओवरऑल हेल्थ को मारेगा, लेकिन अचानक दाँत हो रहा है, तो वहाँ पे नहीं होगा। दर्द होने की वजह होती है। कोई गिर गया, उसको लगा तो वो ज़ख्म की वजह से दर्द हो रहा है। अंदर में दाँत में हल्का-सा कीड़ा लग गया है, वो ठसका दे रहा है, वो ठनकरा दे रहा है, तो वो एक अलग दर्द है ना? और ऐज के हिसाब से दाँत कमज़ोर हो गए, तो वो एक अलग पेन है। तो हर एक का अलग-अलग इवैल्यूएट करके दीजिए, लेकिन ओवरऑल उनकी जो हेल्थ है, वो बेनिफिशियल रहेगी लॉन्ग टर्म देने की। हम डायरेक्ट कोई ग्रेट, क्लेम नहीं कर सकते कि आपका दाँत दर्द हो रहा है, आप ले लीजिए, दर्द दर्द कम हो जाएगा। ऐसा डायरेक्ट क्लेम नहीं हो सकता वो, क्योंकि ये वैसा उतना इट्स इंस्टेंट नॉट अ नहीं है। पेन किलर। यस, इट्स नॉट अ पेन किलर। करेक्ट। और इवनिंग में अगर लेना है तो कौन से समय पे लेना है? और दूसरा सपोर्टिंग क्वेश्चन ऐसा है कि ये तो आपने ऑलरेडी आंसर किया कि दूध के साथ अगर नहीं लेना चाहते, किसी भी फ्रूट जूस के साथ, वो लिक्विड जूस के साथ ले सकते हैं। ले जी। और आइटम ही और शी विल टेक, अच्छा हाँ, जूस के साथ ले सकते हैं। तो इवनिंग टाइम के बारे में पूछ रहे हैं। अभी बहुत सारे लोगों को ये होता है कि वो थोड़ा अर्ली मॉर्निंग में ब्रेकफ़ास्ट करते हैं और इवनिंग में, लेट इवनिंग में मतलब 7 साढ़े 7 8 बजे कुछ खाते हैं, ठीक है? 2 टाइम खाने वाले लोग। कुछ लोग 3 टाइम खाते हैं, सुबह ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, आफ्टरनून में खाते हैं 1 से 2 बजे के अंदर, शाम में 7 से 8 9 बजे के टाइम पे खाते हैं। तो ये 2 टाइप के पैटर्न के लोग। तो जो लोग शाम में इवनिंग में खाना खाते हैं, तो जब भी खाना खाएँ इवनिंग में 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, तो उससे आधे घंटे या 45 मिनट्स के बाद ही लेना। अच्छा, ओके, फाइन। तो उसके रिज़ल्ट जैसे मैंने बताया ना, उसका एब्ज़ॉर्प्शन बढ़ जाता है, उसके अच्छा, रिज़ल्ट्स अच्छे दिखते हैं। क्योंकि खाना खा के खाओगे तो उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आता है। खाना होने के आधा घंटा 45 मिनट्स के बाद अगर वो लेते हैं, तो ज़्यादा है। अगर मेल ले रहे हैं तो उनको फुल 10 ग्राम लेने के लिए बोलिए, अगर फीमेल ले रही है तो उनको 5 ग्राम लेने के लिए। अच्छा। स्पेसिफिकली जब भी मतलब पर्सनली लोग जब मिलते हैं तो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर सेक्सुअल एनहांसमेंट के लिए अगर उनको ये लेना है, तो इज़ इट आफ्टर डिनर ही लेना है कि पहले लेना है, कैसे? नहीं, अभी देखिए कैसा होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी एक प्लान्ड चीज़ है, अनप्लान्ड नहीं है। तो उसमें हम जनरली उनको ये रिकमेंड कराते हैं कि आप, अगर आपका सेक्सुअल एक्टिविटी प्लान्ड है, आपका मन है, तो आपने लाइट खाना खाना है। फिर चाहे आप 7-8 बजे खाइए, 9 बजे खाइए, तो उसके हिसाब से फिर 1 घंटे के बाद में या 45 मिनट्स के बाद में आप 10 ग्राम्स को चबा-चबा के दूध के साथ लीजिए। तो वहाँ पे आपको वो डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट नज़र आएगा। आप 1 से डेढ़ घंटे के कंज़म्पशन के बाद, तो ग्राफ ऊपर चढ़ जाएगा, तो वहाँ पे उनका वाइगर वाइटैलिटी, ब्लड फ्लो, हार्डनेस वो सारा बढ़ जाएगा। वो 1 घंटे के बाद में उसका इफ़ेक्ट अच्छा दिखेगा। प्रोवाइडेड अगर मान के चलिए आपने स्टमक फुल भरा है, तो थोड़ा-सा डाइजेशन के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी, हेवी हो जाता है, हेवीनेस आता है। उसके बाद में आप ये दवा ले रहे हो तो आपको और हेवी जैसा लगेगा। तो थोड़ा-सा लाइट लीजिए डिनर, और उसके बाद में 1 घंटे के बाद लीजिए, तो उसके इफ़ेक्ट बहुत सुपर दिखते हैं। ओके, ओके, ओके। फाइन सर, फाइन, फाइन। और अगर किसी को पूछना है सवाल तो प्लीज़ आप टाइप करिए। जी। अच्छा, हातामध्ये मुंगी येत आहे, दबलेली नस असेल तर ओके। अगर नब्ज़ दबी हुई है, हाथों में जैसे झंझनाहट बोलते हैं, मुंगी आती है। झंझनाहट से। सवाल है। तो वहाँ पे तो कैसा है, वो देंगे ना, जितना ब्लड फ्लो बढ़ेगा उनका पूरे शरीर में, तो उनकी मुंगियाँ थोड़ी कम होंगी। ये एक वजह है। दूसरा, अभी हाथ में मुंगी आने का और एक वजह हो सकता है। क्या है कि कोई ये हो गया है, मतलब बोलते हैं ना कि सोने में तकलीफ हो जाती है, आड़ा-टेढ़ा सो जाते हैं, वो एक है डैमेज। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, आजकल ट्रेंड चल रहा है, जो लोग पहले नॉन-वेज खाते थे, आज वो वेज और उसके बाद में वेगन में जा रहे हैं वो। तो बॉडी को अगर मीट प्रोटीन का आदत है, आपने वो बंद किया है, उसको आप प्लांट प्रोटीन पे जा रहे हो, तो
वहां पे भी बहुत सारी मूंगी आती है। तो वो आप देख लीजिए कि आप अगर नॉनवेज से वेज में शिफ्ट हो रहे हैं तो ये भी एक कारण हो सकता है मूंगी आने का। या फिर कहीं अगर रेगुलर मूंगी आती है, बहुत ये रहता है, तो आपके सोने का भी एक पोस्चर है, वो देख लीजिएगा। दूसरा, कभी कभी ऐसे होता है कि हम बोलते हैं ना, कुछ गाड़ी वगैरह ऐसे चलाते हैं इसका हैंडल वगैरह ये होता है, तो ये जो फिजिकल इसकी वजह से भी होता है। लेकिन यस, ओवरऑल ये जो अपना प्रोडक्ट है ये ब्लड फ्लो स्मूथ करेगा। उस वक्त तो उसका वो मूंगी निकल जाएगा, लेकिन वापस से दूसरे दिन वो गाड़ी पे बैठा, फिर कोई नस दब रहा है तो फिर उसको दर्द होगा। तो वो भी थोड़ा सा चीजें चेक कर लीजिएगा उनके बेनिफिट के लिए। Okay, okay, fantastic, great sir, thank you so much. And joint swelling पन में कैसे डोज, अच्छा जॉइंट पेन के लिए, स्वेलिंग के लिए सॉरी, डोज कैसा होना चाहिए? जैसे फीमेल्स है तो आप उसको थोड़ा सा एक दिन सूट होना चाहिए ना डोज भी, तो आप उसको 2.5 ग्राम 5 ग्राम लगा के देखिए। अगर उसको अच्छा। वो डोज सूट हो जाता है, सुबह 5 ग्राम शाम में 5 ग्राम आप दे सकते हैं। अगर 2.5 ग्राम में उसको डोज सूट होता है तो आप सुबह में 2.5 ग्राम शाम में 2.5 ग्राम दीजिए, है ना। तो इस तरह से वो ग्रेजुअली उनको थोड़ा सा डोज बढ़ा के दीजिए, जिसकी वजह से उनका पेन भी कम हो जाएगा, उनका रेस्टलेसनेस भी कम हो जाएगा, उनका थोड़ा सा स्ट्रेस एंजाइटी भी कम हो जाएगी और उनको नींद भी आएगी, क्योंकि पेन की वजह से और स्वेलिंग की वजह से, दर्द की वजह से नींद नहीं आती है, तो ये उनको नींद लाने में भी हेल्प करेगा। ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। अभी काफी मतलब 1.25 घंटे से भी ऊपर हो चुका है एंड आपने अपना वैल्यूएबल समय दिया है। वी रियली अप्रिशिएट योर डिवोशन एंड टाइम विद अस। और जितनी खूबसूरती से और सिंपल वे में और ट्रांसपेरेंटली, सबसे अहम चीज तो क्या है, मार्केटिंग कंपनी में ट्रांसपेरेंटली कोई बताता नहीं है, बट वी हैव अ वेरी हेल्दी पार्टनर लाइक यू कि आप बहुत ही सटीक और ट्रांसपेरेंटली इंफॉर्मेशन पास करते हैं ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों के दिमाग में ना रहे। क्योंकि अल्टीमेटली हम कोई दवाई नहीं बेच रहे, हम एक फूड सप्लीमेंट बेच रहे हैं जो इम्यूनिटी बूस्टर है। तो ये बहुत मतलब हमारे भी लोग पहले दिन से क्लियर है और आपने भी बहुत अच्छे तरीके से इसको डिलीवर किया है लोगों तक। यस, और टेस्टिमोनियल्स डेफिनेटली कोई यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स के लिए पूछ रहे हैं, डेफिनेटली हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। अभी 8 ही दिन हुए हैं, 10 ही दिन थोड़ा हुए सा हैं, लोगों ने इसको लेना शुरू किया है, शुरू पूरी किया है। जिंदगी पड़ी है। यस, डेफिनेटली हम आने वाले समय में, क्योंकि हम कोई भी झूठ का क्लेम नहीं करना चाहते, 2-4 दिन में कुछ अच्छा लगा चलो बता दिया एक्साइटमेंट में, ऐसा नहीं करना है। रियल रिजल्ट्स हम लोगों के सामने लेके आएंगे। सो जैसे कि जैसे डॉक्टर साहब ने भी अभी काफी बार ये रिपीट किया है कि कुछ समय लेने के बाद, कुछ दिन लेने के बाद वो सही रिजल्ट सामने आता है। तो हमें किसी को भी एक्साइटमेंट में ओवरडोज या ओवर कमिटमेंट नहीं बतानी है दोस्तों। यस लीडर्स, डेफिनेटली हम तक भी काफी सारे रिजल्ट्स लोग बता रहे हैं, बट अभी भी हम इसको क्यों नहीं आगे देके जा रहे, क्योंकि हमको इसका लेंथियर रिजल्ट लेना है। ज्यादा समय के लिए लेने के बाद जो रिजल्ट सामने आएगा उसको हम आपके सामने डेफिनेटली प्रमोट करेंगे और टेस्टिमोनियल्स भी शेयरिंग करेंगे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच लीडर्स, आपने बहुत अच्छी संख्या पे यहाँ के इंफॉर्मेशन को लिए हैं। और आगे की सीरीज में हम फिर 10-12 प्रोडक्ट्स इंग्रेडिएंट्स को लेंगे और उसमें क्वेश्चन आंसर सेशंस भी लेंगे। सो थैंक यू डॉक्टर साहब वंस अगेन फॉर द वंडरफुल सेशन, थैंक यू सो मच। थैंक यू लीडर्स, गुड नाइट। और कल 7:30 बजे मिलते हैं शार्प प्लान प्रेजेंटेशन के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।